हेलो दोस्तों। आपका अपना स्टॉक चैनल में मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। एक और आईपीओ आ रहा है हमारे सामने, जिसका नाम है, जो किसी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें इस वीडियो के माध्यम से हम जान समझेंगे क्या उसमें हमको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। जो क्वेश्चन मार्क है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है कि नहीं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं पहला उस कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है। तो वो कंपनी का नाम है दोस्तों, आप सब देख सकते हो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है ब्रुकफील्ड। क्या? ब्रुकफील्ड नाम की कंपनी है, जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है ब्रूफील्ड इंडिया रियल एस्टेट, ओके, तो ये जो आईपीओ ला रही है, ये क्या काम करती है, इसमें हमको इस स्टॉक में कैसे प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये रियल एस्टेट वर्ड से ही आपको समझ गया होगा कंपनी क्या करती होगी। या बिल्डिंग, ये क्या समझ लो, कॉर्पोरेट ऑफिस पकड़ लो इसको। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो इसमें जब इसको डेवलप करने में काम करती है, मतलब इसको बनाती है, ऑफिसेस बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस बनाती है, या फिर ये जो बने हुए इसको लीज पे लेती है, चलाती है। फिर इसको, जो इसके बीच में ब्रोकरेज बनता है ना दोस्तों, जब सेल कर, देखो रियल एस्टेट में जो क्या काम होता है, रियल एस्टेट का काम है किसी को डेवलप करना, उसको फिर सेल करना, या उसको लीज पे देना, या किसी से ऑन करके फिर लीज पे देना। फिर उसके बीच का जो ब्रोकरेज बनता है ना दोस्तों, ये रियल एस्टेट और ये दोनों के बीच का जो ब्रोकरेज बनता है ना, वो कंपनी का ही वही प्रॉफिट और वही उसका रेवेन्यू होता है। समझ रहे हो दोस्तों? तो इस वजह से कंपनी अपना क्या करती है, प्रॉफिट और अपना बिजनेस चलाती है दोस्तों। तो अब ये कंपनी ब्रुकफील्ड जो है, ये मैं आपको बता दूं, इसकी जो मेन ब्रांच है वो है कनाडा की है, कनेडियन कंपनी है। और जो इंडिया में काम करती है उसका नाम है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट करके कंपनी है, जो अपना आईपीओ लाने वाली है। तो हम आईपीओ लेके आ रही है, तो हम इसके कुछ पॉइंट है जो हमारे इसके जो जो कंपनी का जो फाइनेंशियल है, उसको चेक करके हम लोग ये डिसाइड करेंगे, और उसके डेट को भी देख के डिसाइड करेंगे क्या इस कंपनी में हमको लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं। क्या लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए हमको शेयर के लिए, सॉरी, इस स्टॉक के लिए आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं, वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। और क्या हमको इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो भी हम चेक कर लेंगे दोस्तों। तो हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको बताने वाला हूं एक आईपीओ जिसका नाम आपको तो पता ही होगा, ब्रुकफील्ड करके है। ओके, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों बताने में। तो जिसका नाम है अभी, ये जो ब्रुकफील्ड है, ये ब्रुकफील्ड इन लोग का मेन एक कंपनी है, जिसका नाम है ब्रुकफील्ड ग्रुप। उसके थ्रू ये सब, इसकी ये सिस्टर कंपनी मतलब चाइल्ड कंपनी है, और इंडिया में जो काम करती है उसका नाम है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। तो ये तो था ब्रुकफील्ड कंपनी। तो आप देख सकते हो, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट इज अ इंडियन ओनली इंस्टीट्यूशनल मैनेज पब्लिक कॉमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी। आप पब्लिक कॉमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी मतलब समझ सकते हो कि ये जो कंपनी है वो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई है, या कॉर्पोरेट, मैं तो बताया ना आपको, जैसे कि किसी को लीज पे लेती होगी, मतलब कोई पूरा कॉर्पोरेट पार्क, या कोई कॉर्पोरेट आईटी पार्क समझो, बहुत बड़ा कोई पार्क बना हुआ है, उसको लीज पे लेती है, या उसको डेवलप करती है, फिर उसको सेल करती है, या किसी को लीज पे लेती है तो उससे रेंट आता है। सपोज कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं ना दोस्त, टेंडर होता है ना, कि मैं इसको 5 साल के लिए पूरा पूरा कॉर्पोरेट बिल्डिंग को ले लिया और इसको मैं किसी और को लीज पे दूंगा अपने रेट पे। तो उसके बीच में जो प्रॉफिट होता है, तो वही कंपनी का प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो कंपनी वो काम करती है दोस्तों। उसके बाद बता दूं, तो कंपनी को देख सकते हो, द कंपनी हैज द कैंपस फॉर्मेट ऑफिस पार्क, हाँ, लोकेटेड इन मुंबई में भी है, नोएडा में भी है, गुरुग्राम मतलब गुड़गांव, एंड कलकत्ता में भी इसका कॉर्पोरेट ऑफिस पार्क है दोस्तों। ये तो था कंपनी का लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद कंपनी के क्लाइंट जो हम लोग को मेन होता है, तो कंपनी के मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट एक्शन में काम करती है। जो उसके क्लाइंट है वो है, देख सकते हो, बैंक ऑफ अमेरिका, ओके, बार्कलीज, आरबीएस, टीसीएस, कॉग्निजेंट, एसेंचर आर सम ऑफ द क्लाइंट ऑफ द ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। तो ये सारे ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट के ये क्लाइंट्स है, जिसके थ्रू ये डेवलप करती है और उनको, उनके लिए, क्लाइंट्स के लिए काम करती है। उसके बाद हम लोग इसके कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट के ऊपर भी आके हम देख सकते हैं दोस्तों। तो बता दूं, तो देख सकते हो दोस्तों यार, ये
ग्लोबल स्पॉन्सरशिप बाय द एफिलिएट ऑफ द ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट। ये जो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट रियल एस्टेट से काम करता है ग्लोबली, जो इनका कंपनी उसका नाम है ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, ये ग्लोबली स्पॉन्सर्स करता है। हाँ, और इंडिया के लिए काम करने के लिए ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट के लिए कंपनी काम करती है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्रॉपर्टी। थर्ड है डाइवर्सिफाइड टेरेंट्स बेस अक्रॉस द सेक्टर, सारी सेक्टर में है, चाहे वो नॉर्मल बिल्डिंग बनाने हो, चाहे कॉर्पोरेट बिल्डिंग बनाने में हो, चाहे फिर वो डेवलपमेंट में हो, चाहे वो लीज के लिए हो, ये सारे डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के हिसाब से काम करती है। उसके बाद फिर फोर्थ वन स्ट्रॉन्ग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये तो सब बताते ही है, जो बट है कि नहीं वो तो आगे पता चलेगा फाइनेंशियल को देख के दोस्तों। एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम, जो इनके मैनेजमेंट टीम है उसमें से बहुत सारे सीनियर्स है जिसको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऐसा इनका ये स्टैंड पॉइंट में बता दे। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग चेक करते कंपनी के प्रमोटर कौन है। तो BSREP इंडिया ऑफिस होल्डिंग द VPTE इंडिया लिमिटेड इज अ प्रमोटर ऑफ कंपनी। ये जो है ये देखो इतना बड़ा नाम, ये जो है ना BSREP इंडिया, ये कंपनी के प्रमोटर है जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी की है। तो उसके बाद ये तो था कंपनी का प्रोमोटर्स के बारे में। उसके बाद कंपनी फाइनेंशियल के बारे में आगे चेक कर लेते। तो थोड़ा मैं और थोड़ा जूम कर लूं कि आपको अच्छे से दिखे। तो दोस्तों ये जो पहला कॉलम आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये दिस क्वार्टर मतलब 20 का 30 सितंबर तक का ही डेटा है सर आप लोग के लिए। तो इसको 6 मंथ का आप कंसिडर कर सकते हो। जो भी रिजल्ट है वो इंटू 2 कर देना दोस्तों। और ये उसके बाद ये 2019 से 20 तक का है, फिर 2018 से 19 तक का, फिर 2017 से 18 तक का ये डेटा है। तो दोस्तों टोटल असेट की बात करें तो 2018 में कंपनी के पास, और ये जो भी बात हो रही है वो मिलियन में है, 48,932 मिलियन का असेट था। उसके बाद बढ़ के 2019 में 50,436 का हो गया। उसके बाद देख सकते हो 20 में मार्च 20 तक कंपनी के पास उससे 50 से बढ़ के 53,780 मिलियन का असेट हो गया। उसके बाद अभी आप देखोगे सितंबर से फिर मार्च से सितंबर तक का, तो दोस्तों आपको 51,336 इंटू 2 कर लेना, ये इंटू 2 करके कंसीडर कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि 6 महीने का डेटा है। तो उसके हिसाब से कंपनी के टोटल असेट में तो हमको अच्छा खासा ईयर बाय ईयर हमको ग्रोथ देखने को मिला, जो एक अच्छी साइन है। उसके बाद टोटल असेट के साथ हमको तो मेन उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखना है। तो हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2000 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 8,662 था। ये था 18 की बात है। उसके बाद 19 में देखते हैं, 19 में जंप करके कंपनी ने अपना टोटल रेवेन्यू जनरेट किया 9,298 का। चलो आज अच्छा बात है। उसके बाद फिर मार्च 20 तक कंपनी ने जंप करके 813 का किया। चलो ये भी अच्छी बात है। कंपनी अपना अभी तक मार्च 20 तक में उसके टोटल रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग अगर 6 महीने जिस 20 की बात करें मार्च से सितंबर तक की, तो कंपनी का 4,674 इंटू 2 करके दोस्तों चेक कर सकते हो, ये नियर अबाउट 9,000 के ऊपर टोटल कंपनी का रेवेन्यू जाएगा। अगर इसको कैलकुलेशन भी करोगे 9 to 2 करके, फिर भी आपको इसमें स्लाइटली गिरावट देखने को मिल सकती है। ये तो था कंपनी का टोटल रेवेन्यू, जो मेन होता है कंपनी, जिससे हमको कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा ग्रोथ और एक फ्यूचर के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा देखने को मिलता है, जो होता है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी का प्रॉफिट 2018 में 1,610 मिलियन का हुआ। उसके बाद कंपनी का 2019 में कंपनी को 157 करोड़ 157 करोड़ का क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना, 157 करोड़ का लॉस हुआ। फिर उसके बाद कंपनी को मार्च 20 तक कंपनी को 151 करोड़ का क्या मिलियन का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद वापस 6 महीने में देख सकते हो। अब ये 6 महीने इंटू 2 कर लिया दोस्तों, तो कंपनी को 2000 समझो इस साल तक के मार्च तक 2021 के कंपनी को लगभग हम इसको इंटू 2 कर लेंगे तो दोस्तों ये कम से कम कुछ तो 1,400 समथिंग कर करके उतने करोड़ का अभी क्या है, लॉस है दोस्तों। तो हमको कंपनी का फ्यूचर पास्ट के हिसाब से भी और फ्यूचर में भी ये मतलब जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि आने वाले मार्च तक भी कंपनी में हमको लॉस देखने को मिल रहा है इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को देख के, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है, जिसके थ्रू मैं आपको बोल सकता हूं कि इसमें हमको आईपीओ के लिए अप्लाई करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्योंकि कंपनी जो भी आईपीओ अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, उसका अगर फाइनेंशियल ही उसका वीक है,
प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है, तो कंपनी कैसे निकालेगी आगे? हाँ, जब निकालेगी तब प्रॉफिट हम लोग बैलेंस शीट अच्छा इसका बनेगा, प्रॉफिट दिखेगा। हाँ, उसके बाद हम इसमें अप्लाई ओपन मार्केट में भी कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हो, हाँ, तो उसको इसको अभी के लिए आईपीओ के लिए अवॉइड करना चाहिए। बट पैसे आपके दोस्तों, आप अपने डिसीजन खुद लेना दोस्तों। ये मैंने कि मैं जो बोला है आंख बंद के भरोसा कर लेना, जाके कल को डिसीजन ले लेना, नहीं दोस्तों, खुद की एनालिसिस भी करनी पड़ती है, जो कि आपको फ्यूचर में काम देता है दोस्तों। ये तो था कंपनी का फाइनेंशियल बताया। उसके बाद कंपनी जो पैसा जुटा रही है आईपीओ के थ्रू, तो वो जो साइज है उसका, तो वो भी बताऊंगा। तो किस लिए जुटा रही है, तो कंपनी अपने देख सकते हो, मेक द पार्शियल और फुल पार्शियल पेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटनेस इन डेप्टनेस ऑफ द असेट। ठीक है, तो कंपनी जो कर्जा है कंपनी के ऊपर, उसको क्या करने के लिए, उसको उतारने और उसको कम करने के लिए कंपनी ये आईपीओ का पैसा यूज करने वाली है। और टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट, अपने खुद के कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी कुछ पैसे यूज करेंगे। ये तो था कंपनी के ऑब्जेक्टिव। तो और बता दूं मैं आपको, तो कंपनी के ब्रुकफील्ड इंडिया आर ई आई टी डिटेल ओपनिंग डेट, आईपीओ की ओपनिंग डेट जो है दोस्तों 3 फरवरी 2021 को होने वाला है। और आईपीओ का क्लोजिंग डेट दोस्तों 5 फरवरी को यह आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 5 फरवरी के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। और इशू टाइप तो देखो बुक बिल्ड इशू है। उसके बाद फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपया पर इक्विटी शेयर है अगर उसका फेस वैल्यू। और आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो 274 टू 275 पर इक्विटी शेयर है। और हमारा कट ऑफ प्राइस कितना होता है, 2 से हायर लेवल वाला 275 हमारा कट ऑफ प्राइस है। और मार्केट लॉट साइज क्या है, तो 200 शेयर मार्केट लॉट साइज देखो, 200 शेयर, तो इन टू आप 275 करोगे, जो रुपीस आएगा वो आपको उतना कैपिटल एक लॉट के लिए तो डालना पड़ेगा। तो आप मिनिमम क्वांटिटी कितना ऑर्डर कर सकते हो, तो देख दो 200 शेयर, मतलब आपको एक लॉट तो लेना पड़ेगा। तो उसके बाद जो इसकी लिस्टिंग है, तो आप देख सकते हो एनएससी और बीएससी दोनों पे होने वाली है दोस्तों। और इशू साइज जो उन्होंने रखा है, तो जो पैसा ये लोग आईपीओ के थ्रू जमा कर लेंगे, कलेक्ट करने वालों कितना है, 3800 करोड़। बाप रे, 3800 करोड़ ये आईपीओ के थ्रू ये क्या करने वाले हैं, पैसा कलेक्ट करने को सोच रहे हैं। उसके बाद फ्रेश इशू देखो, पूरा जो 3800 का आईपीओ आया है, पूरा जो भी उसका जो भी मतलब इन लोग का जो अमाउंट है 3800, उसका जितना भी पैसा आएगा वो सारा क्या होगा, फ्रेश इशू में जाएगा। मतलब फ्रेश इशू मतलब कि कंपनी अपने पास वो सारे पैसे को रखेगी, वो कंपनी के पास सारा पैसा रखेगा। वो किसी ओएफएस के थ्रू किसी और को, मतलब जो इसके एग्जिस्टिंग जो उसके एग्जिस्टिंग होल्डर है उनके पास नहीं जाएगा कुछ। ये सारा पैसा कंपनी अपने कर्जे को कम करने के लिए, कॉर्पोरेट एक्शन के लिए यूज करने वाली है। ये तो था कंपनी के आईपीओ के बारे में। उसके बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा चेक करते हैं कि इसका अलॉटमेंट डेट के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो दो कंपनी ओपन डेट, आईपीओ ओपन डेट तो आपको बता दें 3 फरवरी को है। आईपीओ क्लोज डेट 5 फरवरी को होगा। बेसिक अलॉटमेंट डेट जो होगा वो 11 फरवरी को अलॉटमेंट चालू होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिसको अलॉट नहीं हुआ है उसको 12 फरवरी को रिफंड आएगा। और जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा जो शेयर, वो भी 12 फरवरी को ही होने वाला है। और आईपीओ की लिस्टिंग डेट थी 17 फरवरी को, आपको मार्केट में ये आईपीओ लिस्ट होते हुए दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा लॉट साइज की बात कर देते तो वापस लिखा हुआ है ब्रुकफील्ड इंडिया आर ई आई टी लॉट साइज। तो मिनिमम कितना एक लॉट ले सकते हो, मैक्सिमम में कुछ अभी बताया नहीं है। तो आपको एक लॉट तो मिनिमम लेना पड़ेगा जिसमें 200 शेयर होंगे। और आपको पास 55,000 का कैपिटल होना चाहिए, तभी आप ले पाओगे। और दोस्तों इसके फाइनेंशियल को देख के, इतना हैवी अमाउंट अगर आपके पास कैपिटल है तो आप अच्छे शेयर में जाके इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसका अभी तक मुझे फाइनेंशियल देख के अच्छा नहीं लगा। और मैं अपना डिसीजन खुद का अगर बताऊं तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जब तक इसकी बैलेंस शीट मुझे अच्छी नहीं लगेगी, तब तक जिसमें प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तब तक मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा। बट पैसा आपका दोस्तों, डिसीजन आपका है, बट जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ के लेना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। फिर जाने से पहले कहूंगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया दोस्तों इस चैनल पे, तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, फिर